चक्रव्यूह रचा गया था। ये वो जगह है जो कुरुक्षेत्र में पड़ती है। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैली है। इसके अंतर्गत 7 वन तथा 7 नदियां आती हैं। 7 वनों में आदि वन, काम वन, व्यास वन, फल्की वन, सेत वन, शालमली वन तथा विहार वन। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर मैंने इनको जो है हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से कि वो 7 वन कौन कौन से हैं, जिसमें जो कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। तो विद्वानों तथा स्थानीय निवासियों के अनुसार पुराणों में आदि वन को अदिति वन भी कहा जाता है और अदिति वन को ही अमीन कहा गया है। ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति इसी आदि वन से ही की थी। सृष्टि से उत्पन्न कारणहार ब्रह्मा के बेटे कश्यप और अदिति हैं। तो कश्यप और अदिति जो है ये ब्रह्मा के बेटे हैं। अदिति के नाम से ही इसका नाम अदिति वन पड़ा। यजुर्वेद के अनुसार अदिति के माता पिता पृथ्वी और आकाश हैं। तो आप देख रहे हो यजुर्वेद इंपोर्टेंट है और उसमें अदिति के माता पिता पृथ्वी और आकाश बताए हैं। और कश्यप और अदिति जो है ये जो है आपके ब्रह्मा के बेटे हैं। तो और अदिति वन जो है ये आदि वन ये अमीन के लिए यूज हुआ है। तो महाभारत, हाँ, कुछ वर्ष तक इसको ओम हण भी कहा गया है। तो यहाँ पर मैंने इन सबको अंडरलाइन कर दिया है आपके एग्जाम के लिए। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए और मैं आगे अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। महाभारत जैसा विश्वव्यापी युद्ध भी इसी स्थान पर लड़ा गया तथा यहीं पर अनेक वीर योद्धा इस युद्ध में शहीद हुए। द्रोणाचार्य तथा शल्य इसी स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तो द्रोणाचार्य के साथ साथ शल्य की मृत्यु भी यहीं पर होती है। और उत्तरा और इसके अलावा सौभाग्य बिंदु अभिमन्यु का चक्रव्यूह में अन्यायपूर्ण वध भी यहीं पर हुआ। शोकपूर्ण अर्जुन की भीषण प्रतिज्ञा पूर्ति तथा जयद्रथ वध भी यहीं पर हुआ। तो अमीन में सिर्फ जो है हम अभिमन्यु की बात कर रहे हैं, लेकिन द्रोणाचार्य की मृत्यु भी आपकी अमीन में हुई है और शल्य की मृत्यु भी जो है अमीन में हुई है। जयद्रथ वध भी यहीं पर ही हुआ है और अर्जुन की जो प्रतिज्ञा पूर्ति भी यहीं पर होती है। तो यहीं पर दानवीर कर्ण के रथ का पहिया अचानक अभय चक्र नामक शुष्क सरोवर में धंस गया था। ठीक है। तो जो कर्ण था, कर्ण का जो पहिया फंसा था, ठीक है, तो वो भी यहीं पर फंसा था और उसका अभय चक्र नाम था उस शुष्क सरोवर का। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और जिसे उसे धर्म का वास्ता देना पड़ा। यहीं पर ही अपनी खड्ग की मूठ से कर्ण द्वारा अपने दांतों को तोड़कर अंतिम स्वर्ण दान भी दिया गया था। तो आप जानते हैं कि कर्ण बहुत बड़े दानवीर माने जाते हैं। उनका जो आखिरी दान था तो वो उनके दांतों का सोना था, जो उसने उस खड्ग से की मूठ से तोड़कर उन्होंने दिया था। लगभग 60-70 फुट ऊंचे टीली पर बसे अमीन के उत्तर दक्षिण में 2 दुर्ग जीर्ण शीर्ण हालत में आज भी मौजूद हैं। ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ साउथ में है, आपके दुर्ग बने हुए हैं। इन दुर्गों के खंडर आज भी अपनी कहानी कह रहे हैं। मध्यकाल में ये किले अवश्य ही समृद्धि, सुरक्षा एवं प्रतिरोध के सुदृढ़ स्थान रहे होंगे। इन किलों ने गोरी और नादिर शाह के बर्बर आक्रमणों को झेला होगा। तो अमीन पर जो है मध्यकालीन टाइम पर भी जो है गोरी और नादिर शाह के हमले के ये जीते जागते उदाहरण हैं, 2 खंडर। और महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से कहा कि वे पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, तो क्रोधी भूत होकर द्रोण ने इसी स्थान पर चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु प्रवेश तो कर गया परंतु निकल नहीं पाया। यहीं पर ही 7 महारथियों ने मिलकर उस वीर अभिमन्यु की हत्या कर दी। तो 7 लोग शामिल थे उनकी हत्या में। यहाँ पर यह मान्यता भी प्रचलित है कि पुरातन कालीन बड़ी बड़ी ईंटों को धोकर प्रसव काल में स्त्री को जल पिलाने से उसे प्रसव पीड़ा नहीं होती। तो ये सवाल अपने आप में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो उस जमाने की ईंटें हैं अगर उसको पानी में धोकर पिलाया जाए तो प्रसव पीड़ा नहीं होती, ऐसी मान्यता है वहां के बारे में। इन ईंटों पर पंजे के निशान होते थे, जिन्हें खोजकर लोग यहाँ से कुछ ना कुछ मूल्य देकर ले जाते थे।
यहाँ स्थित अदिति कुंड के पास ही एक मंदिर है जिसमें अदिति माता की मूर्ति है। तो अदिति माता की मूर्ति कहाँ पर है? अमीन में है। ठीक है, इसमें स्नान करने एवं अदिति माता के दर्शनों से परम गति प्राप्त होती है। इसके निकट ही सूर्य कुंड है, जहां भाद्रपद की षष्ठी तिथि को विशाल मेला लगता है। तो भाद्रपद की षष्ठी को विशाल मेला कहाँ पर लगता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो अमीन है। इसके पास ही एक मंदिर है जहां से काफी समय पूर्व 2 विशाल मूर्तियां चुरा ली गई थी। इंग्लैंड तक हो आने के बाद ये प्रतिमाएं फरीदाबाद से मिली। पूछा जा सकता है कहाँ से मिली, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तथा आजकल अमीन के मध्य एक छोटे से मंदिर में स्थापित है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन प्रतिमाओं में से एक में वराह के मुख से कमल बैल उत्कीर्ण दिखाई देता है। इसके ऊपर कमल पुष्प है। एक युगल मूर्ति है जिसमें दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। पुरुष के हाथ में पुस्तक और तथा मूछें साफ हैं। स्त्री के कंठ में हार, हाथ में कंगन और चूड़ियां हैं। इन मूर्तियों को लगभग 2500 वर्ष पुरानी आंका गया है। ठीक है, तो मैंने हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो भी। और अमीन के दक्षिण पूर्व में एक और तालाब है जिसे पुरातत्व विभाग ने सुरक्षित स्थल घोषित किया है। कहा जाता है कि इस तालाब की खुदाई करने से कांच की सीढ़ियां निकली हैं। तो कांच की सीढ़ियां कहाँ से निकली हैं? अमीन से। इससे पता चलता है कि पुरातत्व संबंधी ऐतिहासिक सामग्री भी इस टीले के नीचे दबी हुई है। तो ये अमीन के बारे में कुछ हरियाणा से जुड़े हुए कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी जो अभी अभी मैंने आपको यहाँ बताई है। तो इस पर सवाल आपको हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, SCS, हरियाणा SSC एंड अदर एग्जाम्स, सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।